सुप्रभात स्टूडेंट, मैं सोनू अहमद शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर से। मैं आप लोगों को कक्षा 9 का कुछ अभ्यास प्रश्न कराऊंगा। देख लीजिए गणित का कक्षा 9 गणित। ध्यान देना, जिससे आपका दिया है यह तीसरा सवाल की शुरुआत है। परिमेय कार्य गुणक आपको बता दिया गया, तीसरा सवाल बताया जा रहा है। और आप जो है कुछ सवाल देखे हैं, कुछ सवाल आप लोग जो है ये आगे का देखे हैं। और देख लीजिए आगे तीसरा सवाल दिया है, इसमें कह रहा है कि करड़ी में 2 का मान 1.414, करड़ी में 3 का मान दिया है, करड़ी में 3 का मान दिया है आपका 1.732, करड़ी में 5 का मान दिया है, करड़ी में 5 का मान दिया है आपका, करड़ी में 5 का मान जो दिया है 2.236 लगभग, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और आपका दिया है करड़ी में 10 बराबर के 3.162। ध्यान दीजिएगा, पहला सवाल आपका है 1 बटा करड़ी में 5, इसका मान निकालना है। ध्यान दीजिए, तो इसके जो है करड़ी में 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए अंश और हर में। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से हम हल कर रहे हैं, इसको रख दीजिए, हल देख लीजिए, यानी हल जो है 1 बटा करड़ी में 5 गुणते जो है करड़ी में 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, कितना आएगा, यानी आ जाएगा आपका, यानी ये हो जाएगा करड़ी में 5 बटा के देखिए यहाँ करड़ी में 25, करड़ी में 5 गुणा करड़ी में 5, करड़ी में 5 का यानी करड़ी में 25 का वर्गमूल कितना आएगा आपका 5 आएगा। कितना आएगा 5। अब करड़ी में 5 का मान कितना है 1.414 बटा के 5 कर दीजिए। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, दशमलव लगा दीजिए, ठीक है। देखो यहाँ 5 दूनी के 10 क्या बचा, यहाँ 4 1 5 9 8 40 क्या बचा 1, 5 दूनी के 10, ठीक है। तो यह जो है आपका, और 5 देखिए यहाँ 5 दूनी के 10 क्या बचा 4 1 5 9 8 40 क्या बचा आपका 40 क्या बचा आपका, यहाँ 1 बचा, 4 5 दूनी 10 क्या बचा 4 पॉइंट बढ़ के यहाँ जो हम ले सकते हैं। तो कितना स्थानों तक निकालना है, यह निकालना है आपको कई स्थानों तक, यानी दशमलव के शुद्ध जो है 3 स्थानों तक निकालना है। तो हम लिख सकते हैं 0.282, क्या लिख सकते हैं 0.282। ये आपका सवाल रहे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है सॉरी, यहाँ से गलती से जो है यह लिख दिया गया कड़ी में 5 का मान, यह ठीक कड़ी में 5 का मान होगा आपका, यहाँ ऊपर लिखा गया है 2.236 बटा के आपका कितना है 5 है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ जो भाग दे दीजिए 2.236 भागे 5, 5 चौक को 20 दशमलव लगेगा, 5 चौक को 20 क्या बचा आपका 2, 3 उतार दीजिए, तो यहाँ जो है 5 चौक को 20 क्या बचेगा आपका 2, 6 उतार लीजिए, तो यहाँ 25 आपका होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, 5 चौक को 20 50 25 1 बचा 0, 5 दूनी के 10, यानी इसको जो हम लिख सकते हैं 0.445 आएगा। इसका उत्तर कितना आएगा 0.445। ये पहला सवाल रहा। देखिए ध्यान दीजिए, इसको हम सरल करके, वो जो गलती से हम लोग जो है करड़ी में 2 का मान रख देते हैं, करड़ी में 5 का मान रखना है, इसके ऊपर जो है हम ऊपर नीचे इसका गुणा करेंगे, करड़ी में 5 और यह हो गया आपका 5। अब ध्यान दीजिए, तो इस करड़ी में 5 का मान 2.236 लगभग है। अब इसमें हम 5 का भाग देंगे तो 5 का पूरा भाग चला जाएगा। आइए देख लीजिए अगला सवाल इसी में का, दिया है आपका दूसरा सवाल, करड़ी में 5 बटा के करड़ी में 15, करड़ी में 15 बटा के करड़ी में 6 दिया है आपका, ठीक है। करा इसका मान निकालिए, तो तोड़ लीजिए इसको,
करड़ी में 5 पे तोड़ सकते हैं हम। करड़ी में 5 गुणे 3 बटा इसको तोड़िए, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 2, इसको हम बाहर भी कर सकते हैं। करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 3 बटा के करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 2, क्योंकि रूट का रूट में गुणा होता है। 3 से 3 खत्म, बचा क्या आपका करड़ी में 5 बटा करड़ी में 2। ध्यान दीजिए इसके जो ऊपर नीचे जो है करड़ी में 2 से गुणा कर दीजिए, 2 का क्या आएगा, करड़ी में 10, करड़ी में 10 बटा के क्या हुआ रूट में 10, ये बटा कितना हुआ आपका, ध्यान देना, ठीक है, ध्यान दीजिए, समझिए। यह करड़ी में 10 हुआ आपका, यहाँ देखिए करड़ी में 2, करड़ी में 2, करड़ी में 4, करड़ी में 4 का वर्गमूल कितना आएगा 2। तो आपका उत्तर होगा 10 का जो मान दिया है आपका है 3.162 बटा के 2 कर दीजिए। देखो यहाँ 2 एकम्मा 2, क्या बचा 1 आइए, 1 यहाँ लाइए, 2 पाँचे 10, यहाँ जो है 1 आएगा 6, 2 देखिए ध्यान दीजिए, 2 एकम्मा 2, 1 बचा 1 उधर गया, 2 पाँचे 10, क्या बचा आपका 2 बचे 10, 1 बचा 6, 2 आठे 16 और 2 एकम्मा 2, यानी इसका उत्तर आएगा 1.581। ध्यान देना आप, 2 से कटाएंगे, 2 एकम्मा 2, क्या बचा आपका 1, यहाँ 1 उधर है, 2 पाँचे 10, यहाँ 1 बचा 6 उधर, 2 आठे 16 और 2 एकम्मा 2 होगा। इस तरह से आपका हल हुआ करड़ी में 10 का, ठीक है। करड़ी में 10 का मान जो रख के इसको हल कर लेंगे। इस प्रकार यह पाठ आपका समाप्त होता है। यहीं पर आप जो है कुछ सवाल है इसको लगा लेंगे आप लोग, ठीक है। हम जो है इस पाठ का जो है अब अगला चैप्टर में शुरुआत कर रहा हूँ इसका, ठीक है। अगला चैप्टर देख लीजिए, 1I अभ्यास 1I, एक्सरसाइज 1I क्या दिया है, एक्सरसाइज 1I का सवाल है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का सरलतम परिमेयकारी जो है, यह कह रहा है आपका सवाल, अगला सवाल जो दिया है कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल कीजिए। पहला सवाल है आपका करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 5 बटा के करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 5। ध्यान देना आप लोग, ठीक है। तो हम जो इसके जो है व्युत्क्रम से गुणा कर देंगे, करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 5, इसके उल्टा से गुणा करेंगे, प्लस है तो माइनस से गुणा करेंगे, ध्यान देना, करड़ी में 5। अब ध्यान दीजिए, अब देख रहे हैं यह सेम जो है दोनों सेम मिल रहा है, तो हम लिख सकते हैं करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 5 का क्या हो जाएगा, होल वर्ग। क्या हो जाएगा, होल वर्ग। और ये आपका होगा एक कोष्टक में a धन b, एक कोष्टक में a ऋण b, यानी करड़ी में 7 का वर्ग और माइनस करड़ी में 5 का वर्ग। ध्यान देना आप लोग, ये देखिए ध्यान दीजिए। अब ऊपर से जो है जब वर्ग करेंगे तो a का वर्ग यानी जो है रूट हटेगा 7 प्लस 5 और माइनस 2ab यानी 2 गुणते करड़ी में 7 गुणते करड़ी में 5 आपका हुआ, ठीक है। ध्यान दीजिए, बटा के जो है यह 7 का वर्ग करेंगे तो यह 7 होगा, माइनस यहाँ 5 होगा। ध्यान दीजिए, 7 5 12, 12 माइनस 2 करड़ी में देखो यहाँ 7 5 35 आपका होगा, बटा के यहाँ 2 होगा। यहाँ देखिए ऊपर से 2 कामन मिल रहा है, 2 कामन ले लीजिए, 2 कामन जब होगा क्या बचेगा, 2 छके 12 माइनस यहाँ से 2 भाग दीजिए, करड़ी में 35 बटा के 2 से 2 खत्म। ये उत्तर आपका होगा 6 माइनस करड़ी में 35, ये आपका उत्तर होगा ये सवाल। आगे सवाल देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। ये सवाल आपका पहला हुआ, इसी के आधार पर हम जो है इसका दूसरा सवाल बता रहे हैं, ध्यान देना आप, ठीक है। क्या कर रहा है, इसी का पहला का यह रहा आपका सवाल। दूसरा देख लीजिए, इसका दूसरा कह रहा है सवाल में, कह रहा है 2 प्लस करड़ी में 3 बटा के 2 माइनस करड़ी में 3। इसके जो है ये माइनस है तो किससे प्लस से गुणा कर ऊपर नीचे कर दीजिए, 2 प्लस करड़ी में 3 और 2 प्लस करड़ी में 3। ध्यान देना आप, यानी यह जो है 2 प्लस करड़ी में 3 क्या हो जाएगा, होल वर्ग हो जाएगा। और यह क्या होगा, एक कोष्टक में a ऋण b, एक कोष्टक में a धन b, यानी जो है 2 का वर्ग और माइनस करड़ी में 3 का वर्ग। ध्यान देना आप, तो ये तोड़िए आप, 2 का वर्ग और प्लस करड़ी में 3 का वर्ग प्लस 2 गुणते
2 गुणते करड़ी में 3, देखिए ध्यान दीजिए, ठीक है, यही ना है। तो बटा के कितना आपका है, नीचे देख लीजिए, यानी 2 दूना के 4, यह जो है रूट खत्म होगा 3 आएगा, 2 दूना के 4 प्लस यहाँ रूट खत्म होगा 3 हो जाएगा, प्लस 2 दूना के 4, 4 करड़ी में क्या होगा 3, नीचे लाइए 1, देखो यहाँ 4 3 7, 4 3 7 प्लस 4 करड़ी में 3 आपका होगा। फिर से समझ लीजिए, ठीक है, ये 2 प्लस करड़ी में 3, 2 माइनस करड़ी में 3 दिया है, इसके व्युत्क्रम से हम गुणा कर देंगे, 2 प्लस करड़ी में 3, 2 प्लस करड़ी में 3, ध्यान देना आप। अब जो है इसका जो है इससे व्युत्क्रम से जब गुणा करेंगे, यहाँ माइनस है तो इसके जो है, ठीक है, इसके जो है उल्टा, यानी माइनस है तो प्लस से गुणा करेंगे, माइनस से प्लस से गुणा कर दीजिए, ये हो गया आपका 2 प्लस करड़ी में 3 का वर्ग हो जाएगा, और 2 एक कोष्टक में ये ऋण भी, एक कोष्टक में ये धन भी, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ध्यान दीजिए, यानी पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग प्लस 2 गुणते ए गुणते बी होगा, तो यहाँ 2 दूना के 4 प्लस 3 का वर्ग 3 होगा, प्लस 2 दूना के 4 करड़ी में 3 होगा, बटा देखो यहाँ 2 का वर्ग 4, करड़ी में 3 का वर्ग 3 आएगा, 4 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 1, यही आपका सवाल रहा, देख लीजिए। और अगला सवाल देख लीजिए इसका, ठीक है, तो तीसरा सवाल देख लीजिए, और जो है इस पाठ में सब इसी तरह सवालें हैं, हम जो है 7वां का बता देंगे 1-2 ठो, इसके बाद सब आप लोग हल कर लेंगे, देख लीजिए। जैसे आपका है तीसरा सवाल भी देख लीजिए, दिया है 3 माइनस 2 करड़ी में 2 बटा के 3 प्लस 2 करड़ी में 2, यही ना है। अब जब प्लस है तो माइनस से गुणा करिए, 3 माइनस 2 करड़ी में 2 बटा के 3 माइनस 2 करड़ी में 2, ध्यान दीजिएगा, देख रहे हैं दोनों में, देखें यह दोनों सेम है, तो यह 3 माइनस 2 करड़ी में 2 का क्या हो जाएगा, होल वर्ग हो जाएगा, ठीक है, बटा के देखिए यहाँ एक कोष्टक में ये धन भी, एक कोष्टक में ये ऋण भी, यानी 3 का वर्ग माइनस 2 करड़ी में 2 का वर्ग, हल कर लीजिए, 3 का वर्ग, यानी 3 का वर्ग जो है 3 का वर्ग प्लस 2 करड़ी में 2 का वर्ग माइनस 2 गुणते 3 गुणते 2 करड़ी में 2 हो जाएगा, बटा के देखो यहाँ 3 तिली के 9 माइनस देखो यहाँ 2 दूना के, इसका वर्ग करेंगे रूट हटेगा, यानी 2 दूना के 4, ये रूट हटेगा 2 आएगा, 4 गुणते 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 3 तिली के 9 और प्लस देखिए यहाँ 2 दूना के 4, रूट ये हटेगा, जब वर्ग करेगा तो रूट हट जाएगा, यहाँ 2 करड़ी में 2 गुणते 2 करड़ी में 2 करेंगे, तो 2 दूना के 4, यहाँ देखिए 2 दूना के 4, 4 का वर्गमूल क्या आएगा 2, यानी सीधे 2 यहाँ आ जाएगा, देखिए यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका 4 गुणते 2 हो जाएगा, माइनस 2 3 6, 6 दूना 12 करड़ी में 2 होगा आपका, नीचे देख लीजिए 9 माइनस कितना होगा 8, अब देखिए यहाँ 9 प्लस 8 माइनस 12 करड़ी में 2 बटा के 1, यानी 17 माइनस 12 करड़ी में 2, यह उत्तर होगा आपका। ये सवाल आपका रहा, देख लीजिए, ये आई का सवाल रहा, और जो है मैं इसी तरह सब सवालें हैं आपके 6 तक सवालें हैं, मैं 7वां सवाल कुछ अलग तरह का है, मैं उसको बता रहा हूँ, यह इस तरह से आप हल कर लेंगे। आइए देख लीजिए 7वां सवाल, सातवां सवाल क्या दे रहा है, कह रहा है कि ए और बी दो परिमेय संख्याएं हैं, निम्नलिखित समताओं में ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ए और बी दो परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, तो निम्नलिखित समताओं में ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। इससे आपका पहला सवाल है, क्या दिया है, 7वां का पहला है या 7वां सवाल में है आपका, यानी करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3 बटा के करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3, ठीक है,
बराबर के a धन b करड़ी में 15। ध्यान देना, इसमें कुछ है नहीं सवाल में, ठीक है। a और b का मान प्राप्त करना है। किसका मान प्राप्त करना है? a और b का, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसमें। आइए देख लीजिए तो होगा क्या। हम क्या करेंगे, इसके उल्टा से, यानी माइनस से तो प्लस से गुणा कर दीजिए, यानी करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3 बटा के करड़ी में 5 और माइनस करड़ी में 3। इसके जो है माइनस और प्लस से गुणा कर दीजिए, करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3 बटा करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3। ध्यान दीजिएगा, यानी एक कोष्टक में a धन b, एक कोष्टक में a धन b क्या हो जाएगा, a धन यानी करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3 का क्या हो जाएगा, होल वर्ग। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और देखो यहाँ एक कोष्टक में a ऋण b, एक कोष्टक में a धन b क्या होगा, a स्क्वायर यानी करड़ी में 5 का स्क्वायर और माइनस करड़ी में 3 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा। अब देखो यहाँ इसको तोड़ेंगे हम तो करड़ी में 5 का वर्ग प्लस करड़ी में 3 का वर्ग प्लस 2 गुणते करड़ी में 5 गुणते करड़ी में 3 करड़ी में 3 बटा के, देखिए ध्यान दीजिए, यह आपका 5 होगा, यहाँ माइनस जो है क्या होगा 3 होगा। अब ध्यान दीजिए यह होगा 5 सीधे आएगा, रूट हटेगा, प्लस 3 आएगा प्लस 2 5 तिहाई 15 करड़ी में 15 बटा के 5 में 3 गया क्या बचेगा 2। अब देखिए यहाँ 5 3 8 प्लस 2 करड़ी में कितना हुआ 15 बटा के 2। यहाँ देखो यहाँ 2 कामा ले लीजिए, क्या बचेगा आपका, यानी बचेगा आपका 4 प्लस करड़ी में 15 बटा के 2। 2 से 2 क्या हुआ समाप्त, यानी आया आपका 4 प्लस करड़ी में क्या आया 15। ये ध्यान देना आप, यह सवाल आपका हुआ, ठीक है। तो लेकिन जो है हमको तुलना करना है, थोड़ा सा ध्यान देना। आप इसको देख लीजिए, मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। मैं मिटा के उसको लिख रहा हूँ, a और b का मैं मान निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। आइए देख लीजिए थोड़ा सा, यही हम लोग देख लेते हैं। देखिए 4 प्लस करड़ी में 15, ठीक है, a धन b करड़ी में क्या है आपका 15। देखिए a बराबर क्या है 4 हो जाएगा और b करड़ी में 15 बराबर करड़ी में 15 से तुलना कर दीजिए, यानी b बराबर क्या आएगा करड़ी में 15 अब बटा के करड़ी में 15 से भाग देगा, कितना आएगा, यानी b का मान कितना आएगा 1 आएगा। ये सवाल रहा आपका, देख लीजिए। और इसी तरह जो है पूरा ये आपका 11 सवाल तक है, इसको आप लगा लेंगे, ठीक है। और कुछ जो है आपके यह पाठ समाप्ति कगार पर है, ठीक है। मैं जो है सब पूरा लगा लेंगे, इसी के आधार पर है सब, ठीक है, तोड़ के लगा लेंगे। और मैं जो है अब अगला पाठ पढ़ाऊँगा, ठीक है, अगले दिन। इतना ही पर, धन्यवाद।